हरे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के कथा का दूसरा अध्याय, जिसमें आपको देव ऋषि नारद जी और भगवान श्री हरि के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन सुनने को मिलेगा। आज का अध्याय है जिसमें एक बार देव ऋषि नारद जी ने श्री हरि नारायण से पूछा कि हे प्रभु, वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उनके जन्म और चरित्र के बारे में सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण बोले, हे नारद जी, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गौओं की त्रात्री देवी, गौओं की आदि, गौओं की जननी तथा संपूर्ण गौओं में प्रमुख हैं। मैं सबसे पहले उनके जन्म का प्रसंग सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार पूर्ण परम ब्रह्म श्री कृष्ण अपने गोलोक स्थित वृंदावन में अपनी प्रिय राधा रानी के साथ विहार कर रहे थे। ये वृंदावन अनेक तरह के सरोवरों से, नाना प्रकार के पेड़ों से भरा है। अनेक पहाड़ और बहुत ही सुगंधित पुष्प इस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। अनेक गोप और गोपियाँ रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण और रासेश्वरी भगवती श्री राधा जी के साथ विहार कर रहे थे। बहुत देर तक यूँ वृंदावन में विहार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को दूध पीने की इच्छा हुई। तब भगवान ने अपने वाम पार्श्व से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके बाद उनके साथ बछड़ा भी था, वह दुग्धवती थी। देवी सुरभि के प्रकट होते ही भगवान श्री कृष्ण के सखा श्री दामा ने एक बर्तन लेकर सुरभि देवी का दूध निकाला और श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण इस दूध को पीकर तृप्त हो गए, जो जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। बाद में वो बर्तन गिर गया और जो दूध बचा था वो धरती पर गिर गया और गोलोक में इससे एक दूध का सरोवर बन गया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 100 योजन थी। गोलोक में यह क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। उसी समय उन सुरभि गौ के रोमकूपों से अकस्मात ही असंख्य कामधेनु प्रकट हो गईं, जो अपने साथ बच्चों को लेकर ही प्रकट हुई थीं। फिर उन गौओं के अनेक पुत्र और पौत्र हुए, जिनसे सारा जगत व्याप्त है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ही इन सुरभि देवी की पूजा की। उसके बाद सारे संसार में इनकी पूजा की। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। इसीलिए संसार में दीपावली के दूसरे दिन गौ पूजन किया जाता है। अब देवी सुरभि का ध्यान स्रोत, मूल मंत्र और पूजा की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, सो सुनो। ओम सुरभै नमः। यह देवी सुरभि का षडाक्षर मंत्र है। 1,00,000 बार जाप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। देवी सुरभि का ध्यान मंत्र है रिद्धिदाम वृद्धिदाम चैव मुक्तिदो सर्व कामदाम लक्ष्मी स्वरूपाम परमाम राधा सहचरीम पराम गाव शिष्टिधाम देवी गावा माध्याम गावाम प्रसूम पवित्र रूपाम पूज्यमाम चा भक्तानाम सर्व कामदाम यया पूतम सर्व विश्वम ता देवी सुरभि भजे। अर्थात जो रिद्धि वृद्धि मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है, जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचरी, गौओं की अधिष्ठात्री, गौओं की आदि जननी, पवित्र रूपा, पूजनीय, भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली है तथा जिनसे यह सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश, गाय के मस्तक, गौओं के बांधने के खंभे, शालिग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके द्विज इनकी पूजा करें। जो दीप मालिका के दूसरे दिन पूर्वान काल में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करेगा, वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक बार 12 कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। तदनंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्रदेव ने देवी सुरभि की स्तुति आरंभ की। देवराज ने कहा, देवी एवं महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। जगदम्बिके, तुम कौओं की बीज स्वरूपा हो, तुम्हें नमस्कार है।
तुम श्री राधा को प्रिय हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम लक्ष्मी की अंशभूता हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गौओं की माता को बार बार नमस्कार है, जो सबके लिए कल्प वृक्ष स्वरूपा तथा देह, श्री, धन और बुद्धि प्रदान करने वाली है। उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। सुविधा प्रसन्ना और गोप्रदायिनी सुरभि देवी को बार बार नमस्कार है। यश और सौख्य प्रदान करने वाली धर्मज्ञा देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगजननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न हो उस गौलोक ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनोवांछित वर देकर वे पुनः गौलोक को चली गईं। देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। नारद, फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घृत बना और घृत से यज्ञ संपन्न होने लगे तथा उनसे देवता संतुष्ट हुए। नारद, फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। जो मानव इस महान पवित्र स्रोत का भक्तिपूर्वक पाठ करेगा वह गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। चिरकाल तक वहाँ रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। हे ब्रह्मपुत्र नारद, उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। नारद जी बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनिवर नारायण, आप नारायण के ही अंश हैं। अतः भगवान, आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा कहिए। सुरभि का उपाख्यान अत्यंत मनोहर है, उसे मैंने सुन लिया। वह समस्त पुराणों में गोपनीय कहा गया है। पुराण वेत्ताओं ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। अब मैं श्री राधा का परम उत्तम आख्यान सुनना चाहता हूँ। उसके प्रादुर्भाव के प्रसंग तथा उनके ध्यान स्रोत और उत्तम कवच को भी सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। अतः आप इन सब का वर्णन कीजिए। मुनिवर श्री नारायण ने कहा, नारद, पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर, जो सर्वस्वरूप सबसे श्रेष्ठ सिद्धों के स्वामी तथा सिद्धदाता हैं, बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही बैठे थे। भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। उनके अधरों पर मुस्कान की छटा छा रही थी। वे कुमार को परमात्मा श्री कृष्ण के रासोत्सव का सरस आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के श्रवण में कुमार की बड़ी रुचि थी। रासमंडल का वर्णन चल रहा था। जब इस आख्यान की समाप्ति हुई और अपनी बात प्रस्तुत करने का अवसर आया, उस समय सती साध्वी पार्वती मंद मुस्कान के साथ अपने प्राण वल्लभ के समक्ष प्रश्न उपस्थित करने को उद्धत हुई। पहले तो वे डरती हुई श्री स्वामी की स्तुति करने लगी। फिर जब प्राणेश्वर ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब वे देवेश्वरी महादेवी उमा महादेव जी के सामने वह अपूर्व राधिकोपाख्यान सुनाने के लिए अनुरोध करने लगी, जो पुराणों में भी परम दुर्लभ है। श्री पार्वती बोली, नाथ, मैंने आपके मुखारविंद से पांचरात्र आदि सारे उत्तमोत्तम आगम, नीति शास्त्र, योगियों के योग शास्त्र, सिद्धों के सिद्धि शास्त्र, नाना प्रकार के मनोहर तंत्र शास्त्र, परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों के चरित्र का श्रवण किया। अब मैं श्री राधा का उत्तम आख्यान सुनना चाहती हूँ। श्रुति में कण्व शाखा के भीतर श्री राधा की प्रशंसा संक्षेप से की गई है, उसे मैंने आपके मुख से सुना है। अब व्यास द्वारा वर्णित श्री राधा महत्ता सुनाइए। पहले आगमाख्यान के प्रसंग में आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था। ईश्वर की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अतः आप श्री राधा के प्रादुर्भाव, ध्यान, उत्तम ज्ञान, महात्म्य, उत्तम पूजा विधान, चरित्र स्रोत, उत्तम कवच, आराधना विधि तथा अभीष्ट पूजा पद्धति का इस समय वर्णन कीजिए। भक्तवत्सल, मैं आपकी भक्त हूँ, अतः मुझे ये सब बातें अवश्य बताइए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि आपके आगमाख्यान से पहले ही इस प्रसंग का वर्णन क्यों नहीं।
देवी पार्वती का उपयुक्त वचन सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने अपना मस्तक नीचा कर लिया। अपना सत्य भंग होने के भय से वे मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर वे अपनी अर्धांग स्वरूपा पार्वती से इस प्रकार बोले। देवी, आगामाख्यान का आरंभ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधाख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी, तुम तो मेरा आधा अंग हो, अतः स्वरूपतः मुझसे भिन्न नहीं हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे यह प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। सती शिरोमणि, मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद तथा श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाला है। दुर्गे, यह सब पूर्वापर श्रेष्ठ प्रसंग में जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा तथा नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन देवता, धर्म देवेंद्र, मुनीन्द्र, सिद्धेंद्र तथा सिद्ध पुंगवों को भी उसका ज्ञान नहीं है। सुरेश्वरी, तुम मुझसे भी बलवती हो, क्योंकि इस प्रसंग को न सुनाने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देने को उद्यत हो गई थी। अतः मैं इस गोपनीय विषय को भी तुमसे कहता हूँ। दुर्गे, यह परम अद्भुत रहस्य है, मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ, सो सुनो। श्री राधा का चरित्र अत्यंत पुण्यदायक तथा दुर्लभ है। सिंहासन पर अमूल्य रत्नाभरणों से विभूषित होकर बैठी थी। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र उनके श्रीअंगों की शोभा बढ़ा रहा था। उनकी मनोहर अंगकांति करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं को लज्जित कर रही थी। उनकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के दृश्य जान पड़ती थी। वे अपनी ही दीप्ति से दमक रही थी। शुद्ध स्वरूपा श्री राधा के अधर पर मंद मुस्कान खेल रही थी। उनकी दंत पंक्ति बड़ी ही सुंदर थी। उनका मुखारविंद शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। वे मालती सुमनों की माला से मंडित रमणीय केशपाश धारण करती थी। उनके गले की रत्नमयी माला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान दीप्तिमय थी। कंठ में प्रकाशित शुभ मुक्ताहार गंगा की धवल धार के समान शोभा पा रहा था। रसिक शेखर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी उन प्रियतमा को देखा। प्राण वल्लभा पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांत श्री कृष्ण मिलन के लिए उत्सुक हो गए। परम मनोहर कांति वाले प्राण वल्लभ को देखते ही श्री राधा उनके सामने दौड़ गई। महेश्वरी, उन्होंने अपने प्राणाराम की ओर धावन किया, इसलिए पुराण वेत्ता महापुरुषों ने उनका राधा यह सार्थक नाम निश्चित किया। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण राधा की। वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का कथन है कि उनमें सभी दृष्टियों से पूर्णतः समता है। महेश्वरी, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के धावन कर्म का स्मरण करते हैं, इसलिए वे उन्हें राधा कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्गे, भक्त पुरुष रा शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है मोक्ष। भक्तजन उनसे निर्वाण मुक्ति पाता है, इसलिए उन्हें राधा कहा गया है। श्री राधा के रोमकूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ तथा श्री कृष्ण के रोमकूपों से संपूर्ण गोपों का प्रादुर्भाव हुआ है। श्री राधा के वामांश भाग से महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है। वे ही सस्य की अधिष्ठात्री देवी तथा गृहलक्ष्मी के रूप में भी आविर्भूत हुई हैं। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज विष्णु की पत्नी है और वैकुंठ धाम में वास करती हैं। राजा को संपत्ति देने वाली राजलक्ष्मी भी उन्हीं की अंशभूता हैं। राजलक्ष्मी की अंशभूता मर्त्य लक्ष्मी है, जो गृहस्थों के घर घर में वास करती हैं। वे ही सस्याधिष्ठात्र देवी तथा वे ही गृह देवी हैं। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा तथा श्री कृष्ण के ही वक्ष स्थल में वास करती हैं। वे उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। पार्वती, ब्रह्मा से लेकर तृण अथवा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत मिथ्या ही है। केवल त्रिगुणातीत परम ब्रह्म परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं।
अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। वे सबसे प्रधान परमात्मा परमेश्वर, सबके आदिकरण, सर्वपूज्य, निरीह तथा प्रकृति से परे विराजमान हैं। उनका नित्य रूप स्वेच्छामय है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही शरीर धारण करते हैं। श्री कृष्ण से भिन्न जो दूसरे देवता हैं, उनका रूप प्राकृत तत्वों से ही गठित है। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वे परम सौभाग्यशालिनी हैं। वे मूल प्रकृति परमेश्वरी श्री राधा महाविष्णु की जननी है। संत पुरुष मानिनी राधा का सदैव सेवन करते हैं। उनका चरणारविंद ब्रह्मादि देवताओं के लिए परम दुर्लभ होने पर भी भक्तजनों के लिए सदा सुलभ है। सुदामा के शाप से देवी राधा को गोलोक से इस भूतल पर आना पड़ा था। उस समय वे वृषभानु गोप के घर में अवतीर्ण हुई थी। वहाँ उनकी माता कलावती थी। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि क्यों पूर्व जन्म में सुदामा जी ने श्री राधा जी को श्राप दिया था, जिस वजह से उन्हें श्री कृष्ण से विरह सहना पड़ा था। यह जानने के लिए आपको अगला अध्याय सुनना होगा। अगर आपने मार्गशीर्ष के पहले कथा अध्याय को नहीं सुना है तो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।